गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ 1 कारकावृत्ति का अध्ययन करा रहे हैं। कारकावृत्ति यानी कारकों का संग्रह, प्रथमात् संबोधन पर्यंत यानी प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन पर्यंत तक। वाक्य रचना में शब्द एवं क्रिया के साथ संबंध योजक पद कारक कहलाते हैं। यानी जो वाक्य रचना होती है उसमें जो शब्द एवं क्रिया का मतलब जैसे प्रयोग किए जाते हैं, तो उन शब्द और क्रियाओं के साथ जो संबंध योजक पद होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ अनेक चिन्हों के रूप में प्रकट होते हैं। यानी जो ये संज्ञा होती है अथवा सर्वनाम होते हैं, शब्द होते हैं, उन सब के साथ अनेक चिन्हों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे ये पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कारक, ये आपके कारक हैं। फिर एक वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपको तो चिन्ह हो गए कारकों के। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यहाँ पर 3 ही चिन्ह अभी दिए गए हैं। और ये हो गए आपके सर्वनाम शब्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम पुरुष में कर्ता ने, अगर प्रथम विभक्ति होती है, बालका एक शब्द है इन एक वचन, तो इसमें ने ही लगता है कि जैसे बालक ने फल खाया, तो यहाँ पे बालक ने चिन्ह आया है, तो ने चिन्ह जहाँ पर आए वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। बालकों ये 2 वचन है, तो यहाँ पे 2 के साथ भी मतलब वो ही आएगा, बालकों ने। बालका, इसमें बहुत से बालक हैं, तो यहाँ पर भी बालकों ने, बहुत से बालकों ने। तो ऐसे ही दूसरा है कर्म को, पत्रम, यानी इसमें कर्म है, को इसमें चिन्ह होता है कर्म कारक का। तो पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्र मीन्स पत्र को, पत्रे मीन्स पत्रों को, पत्राणी मीन्स बहुत से पत्रों को। कर्ण से के द्वारा तीसरा है से चिन्ह, कर्ण कारक का। तो इसमें कलमेन, कलमाभ्याम, कलमही। तो कलमेन मीन्स कलम के द्वारा, कलमाभ्याम मीन्स कलमों के द्वारा, कलमही मीन्स बहुत से कलमों के द्वारा। क्रियापदानी लट लकार, लिखति लिखता लिखंती। तो इनके साथ मतलब अगर क्रियापद देखेंगे तो लट लकार में कर्ता के साथ, बालका के साथ लिखति, बालक लिखता है, ठीक है, बालका लिखता, बालका लिखंती। तो वाक्य कैसे बनेंगे अब? बालका कलमेन पत्रम लिखति। तो यानी बालका मीन्स बालक। तो इसमें मतलब कर्ता का चिन्ह ने जो होता है वो प्रयोग कर भी सकते हैं और एक छुप भी जाता है। तो कलम के द्वारा, पत्र मीन्स पत्र को, लिखत मीन्स लिखता है। ऐसे दूसरा वाक्य, बालकौ कलमाभ्याम पत्रे लिखता, बालक 2 बालक कलम के द्वारा पत्रों को लिखते हैं या पत्र लिखते हैं। बालका कलमही पत्राणि लिखंती, बालका मीन्स बहुत से बालक, कलमही मीन्स कलमों के द्वारा, पत्राणि मीन्स पत्र, लिखंती मीन्स लिखते हैं, पत्रों को लिखते हैं या पत्र लिखते हैं। ऐसे मध्यम पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्ण से के, तो इसके कर्ता ने मध्यम पुरुष में जो आते हैं वो त्वम युवाम यूयम आते हैं। फिर पत्रम पत्रे पत्राणि कलमेन कलमाभ्याम कलमई, सेम वही अर्थ है, केवल त्वम का अर्थ चेंज हो जाएगा। त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। तो इसमें कर्म को चिन्ह दिया हुआ है कर्ण से, तो से विभक्ति लगती है, वहाँ पे के द्वारा चिन्ह होता है या से होता है, कलम से या कलम के द्वारा। क्रियापद लिखस, लिखता, लिखंती। तो इसमें वाक्य बनाएंगे, इसके वाक्य रचना होगी तब। त्वम मीन्स तुम, कलमेन मीन्स कलम के द्वारा या कलम
से, क्योंकि यहाँ पे से है चिन्ह कर्ण से के द्वारा, कलमेन तीसरे में ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे कलमेन आ गया, तो कलम के द्वारा या कलम से। पत्रम, पत्र को, यानी यहाँ पे कर्म को है चिन्ह, दूसरी लाइन में पत्रम पत्र पत्राणी में, तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा पत्र को। लिखस मीन्स लिखते हो, मतलब यहाँ लिखस मीन्स लिखते हो और लिखत मीन्स लिखता है। तो दूसरा है युवाम कलमाभ्याम पत्रे लिखता, तुम दोनों कलम के द्वारा पत्र को लिखते हो। फिर है यूयम कलमई पत्राणी लिखता, यूयम में तुम सब, कलमई मीन्स कलम के द्वारा या कलमों के द्वारा, पत्राणी लिखता बहुत से पत्र लिखते हो या पत्र लिखते हो। अब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में वही चिन्ह आ जाएंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो इसमें ये शब्द सर्वनाम चेंज हो गए, कौन कौन से हैं? अहम, आवाम, वयम। तो अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। को दूसरी लाइन में कर्म को, तो को में पत्रम, पत्र को, पत्रे मीन्स पत्रों को, पत्राणी मीन्स बहुत से पत्रों को, कर्ण से या के द्वारा, तो इसमें से चिन्ह के द्वारा भी है तो कलम से हो जाएगा, कलमेन मीन्स के द्वारा भी हो सकता है। कलमाभ्याम कलम के द्वारा या कलम से, कलम मीन्स बहुत से कलमों से या कलमों के द्वारा। अब क्रियापद वही आ जाएंगे उसके अहम के अनुसार, लिखामी, लिखाव, लिखाम, ये उत्तम पुरुष के क्रियापद हैं और ये थे मध्यम पुरुष के क्रियापद तीनों, और ये वाले थे क्रियापद प्रथम पुरुष के। तो अब इसमें हम क्रियापद उत्तम पुरुष के प्रयोग कर रहे हैं। लिखामी, लिखाव, लिखाम। लिखाम मीन्स लिखता हूँ, लिखाव मीन्स लिखते हैं, लिखावा मीन्स लिखते हैं बहुत से। तो अब वाक्य रचना करेंगे। अहम कलमेन पत्रम लिखामी, अहम मीन्स क्या बताया था? मैं मीन्स मैं, कलमेन मीन्स कलम के द्वारा या कलम से, पत्र मीन्स पत्र को, लिखा मीन्स लिखता हूँ, मैं कलम के द्वारा या कलम से पत्र को लिखता हूँ। आवाम कलमाभ्याम पत्रे लिखावा, यानी आवाम मीन्स हम दोनों, कलमाभ्याम मीन्स कलमों के द्वारा या कलम के द्वारा, पत्रे मीन्स पत्रों को या पत्र को, लिखावा मीन्स लिखते हैं। वयम कलमहि पत्राणि लिखाम, वयम मीन्स हम सब, कलमहि मीन्स कलम के द्वारा, पत्राणि मीन्स पत्रों को, लिखाम मीन्स लिखते हैं, यानी हम सब कलमों के द्वारा पत्र को लिखते हैं। अब इनके श्लोक आ गए, ये आपकी विभक्तियां हैं। विभक्ति 8 होती हैं, मगर इसमें संबंध कारक को, संबोधन को विभक्ति ज़्यादातर नहीं मानते हैं, वैसे 8 होती हैं विभक्तियां। तो प्रथम विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता कारक, कर्ता कारक विभक्ति प्रथम विभक्ति होती है, और इसमें संबोधन को तो बिल्कुल ही नहीं मानते विभक्ति, तो इसलिए 7 विभक्ति हैं। 7 विभक्तियों का संग्रह यहाँ पर दिया गया है। तो प्रथम विभक्ति का श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। ये नास्ति मीन्स ना मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, विद्या समम मीन्स विद्या समम मीन्स समान, चक्षु मीन्स आँखें, यानी विद्या के समान आँखें नहीं हैं, चक्षु नहीं हैं। नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति मीन्स नहीं है, सत्य मीन्स सत्य के, समम मीन्स समान या बराबर, तपः मीन्स तप, यानी सत्य के बराबर तप नहीं है, कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति मीन्स नहीं है, राग समम मीन्स, राग मीन्स होता है प्रेम भी कह सकते हैं, मोह भी कह सकते हैं, लगाव भी कह सकते हैं। तो राग का मोह या लगाव, समम मीन्स समान, दुखम मीन्स दुख, यानी राग के समान, यानी रोग, जो मोह का रोग होता है वह मोह, उसके समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, नास्ति मीन्स नहीं है, त्याग समम मीन्स
त्याग के समान मीन्स समान या बराबर, सुखम मीन्स सुख, यानी त्याग के समान या त्याग के बराबर कोई सुख नहीं है। अब कर्म कारक, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक का चिन्ह होता है कर्म को, अभी तीनों कारक का बता दिया था चिन्ह, कर्ता का ने, कर्म कारक का को और करण कारक का से या के द्वारा। तो अब द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठम मीन्स श्रेष्ठ, जन्म मीन्स लोग, गुरुम चापी, गुरु मीन्स गुरु, चापी मीन्स और भी, मातरम पितरम तथा, तो माता और पिता, यानी जो श्रेष्ठ जन्म में श्रेष्ठ जन यानी श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, गुरुम चापी और गुरु को भी, माता पितरम तथा और माता पिता को, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मनसा मीन्स मन से, कर्मणा मीन्स कर्म से, वाचा मीन्स वाणी से, यानी मन से हम सेवा करना चाहते हैं गुरु और माता पिता की, तो कि हाँ चलो इनका आज ये काम होना है तो मैं कर दें, गुरु ने मुझे ये वर्क करने के लिए दिया है तो ये कर लेना चाहिए, मन में सोच लिया, तो वह मनसा हो गया। कर्मणा यानी कर्म के द्वारा, यानी हमने अपने हाथों के द्वारा लिखकर गुरु का कार्य बता दिया, माता पिता ने जो कार्य दिया है उस कार्य को कर दिया, तो वह कर्म होता है। वाचा, वाचा मीन्स वाणी, यानी वाणी से तुमने उनके सामने बोला गुरु के कि आज सर जी मैंने ये वर्क कर लिया, या मम्मी पापा से आपने बोला कि माँ और पिताजी मैंने ये वर्क कर लिया। तो इन मनसवाचा कर्मणा यानी मन, वाणी और कर्म से, सेवेत सततम सदा, सेवेत मीन्स सेवा करता है, सत्ता मीन्स हमेशा, सदैव, हमेशा, सदा मीन्स सदा, यानी सदैव या हमेशा, जो माता पिता और गुरु की सेवा मन से, कर्म से और वाणी से करता है वही श्रेष्ठ जन होता है, यानी वही अच्छा पुरुष कहलाता है, वही अच्छा बालक कहलाता है। अब तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। कर्ण कारक का चिन्ह क्या बताया था, से या के द्वारा, तो है दंभेन। दंभेन मीन्स दंभ कहते हैं गर्व यानी घमंड को, तो घमंड से, धर्म का, धर्म मीन्स धर्म को, यानी जो धर्म होता है अगर उसका गर्व से यानी घमंड से पालन करते हैं। कपटेन मैत्रिम, कपटेन मीन्स छल से या कपट से, मैत्री मीन्स मित्रता को निभाते हैं। सुखेन विद्या, सुखेन मीन्स सुख से, विद्या मीन्स विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जो घमंड से धर्म का पालन करते हैं, कपटेन यानी छल से मित्रता निभाते हैं, सुख से विद्या ग्रहण करते हैं। परुषेण नारीम, परुषेण मीन्स दूसरों को, मतलब जो नारी होती है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यानी कठोरता बरतते हैं, तो वह परोपतापेन, परोतापेन में, परो मीन्स दूसरे के, तापेन मीन्स पीड़ा को, यानी जो दूसरे की पीड़ा होती है उसके द्वारा समृद्धि भाव, समृद्धि को बढ़ाते हैं, यानी अपने कार्यों को बढ़ाते हैं, अपने घर में धन लाते हैं। तो वांछति ऐसा वो चाहते हैं इतनी चीज़ें, यानी धर्म से, घमंड से धर्म का पालन, या घमंड के द्वारा धर्म का पालन, छल के द्वारा मित्रता का निभाना, सुख से यानी सुख के द्वारा विद्या को ग्रहण करना, और कठोरता से नारी को दंड देना, ये नारी का साथ दुर्व्यवहार करना, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर आप समृद्धि भाव बनाना, ये सब जो चाहते हैं, यह व्यक्ति पंडितास्ते, यह मीन्स यह व्यक्ति मीन्स व्यक्ति, यानी यह लोग पंडितास्ते पंडित नहीं होते हैं, यानी जो ऐसा ये करते हैं वह लोग पंडित नहीं कहते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति। तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो इसमें के लिए का ही प्रयोग किया गया है। तो इसका श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय
शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या मीन्स विद्या, विवादाय धनम मदाय, यानी विद्या दूसरों के लिए, धनम मदाय धन अपने लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति मीन्स ताकत, परेशान मीन्स दूसरों के, परपीडनाय मीन्स रक्षा के लिए, यानी जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन उसके लिए शक्ति यानी ताकत। खलस्य साधो विपरीत मेतत्, खलस्य मीन्स जो खल होते हैं, मूर्ख होते हैं, साधो विपरीत मेतत् यानी जो साधु के लक्षण होते हैं उनसे विपरीत यानी उनसे अलग, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, तो ज्ञानाय मीन्स ज्ञान के लिए, दानाय मीन्स दान के लिए, च मीन्स और, रक्षणाय मीन्स रक्षा के लिए। यानी जो विद्या मतलब ऐसे है कि अब ये है विद्या घमंड के लिए या दूसरों पर आजमाने के लिए, और धन अपने लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जो करते हैं वह मूर्ख होते हैं। साधु विपरीत मेतत्, खलश साधु, खलश मीन्स मूर्ख और साधु मीन्स साधु, और साधु कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, इनसे दुष्टों से विपरीत होते। कैसे, वो ज्ञान के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, विद्या का इस्तेमाल करते हैं, और दानाय मीन्स धन का इस्तेमाल वो दान के लिए करते हैं, और जो ताकत होती है वह रक्षा के लिए करते हैं। तो हमें क्या है, मूर्खों के समान नहीं बनना है, हमें साधु के समान बनना है, यानी ज्ञानियों के समान बनना है। अब है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होना, तो यानी जो से होता है उससे अलग होना। तो सदाचारात यशो लोके, सदाचारात मीन्स सदाचार से, यशो मीन्स यश, लोके मीन्स लोक में, यानी सदाचार होता है उससे क्या है, हमारा लोक फैलता है, किसमें, संसार में, लोक मीन्स संसार में। सदाचारात सुखम दिव्यम, सदाचारात मीन्स सदाचार से ही, दिव्य सुखम मीन्स सुख, दिव्य मीन्स स्वर्ग का, यानी सदाचार अगर करते हैं हम तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। सदाचारात भवेन मोक्ष, सदाचारो ही काम धुक, यानी सदाचारात मीन्स सदाचार से ही, भवेन मोक्ष यानी हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सदाचारो ही काम धुक यानी सदाचार से ही हम अपने कार्यों को भी करते हैं, यानी जो कार्य नहीं हो पाएगा अगर हम दूसरों के साथ सदाचार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वह कार्य भी हम लोग कर सकते हैं। अब है संबंध कारक यानी षष्ठी व्यक्ति। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, तो इसमें आदानस्य, इसका श्लोक है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। आदानस्य प्रदानस्य मीन्स आदान का प्रदान का, कर्तव्यस्य च कर्मणः यानी कार्यों को करने का कर्तव्य, यानी कर्तव्य का जो कार्य होता है वह करने का जो कार्य होता है उसका, क्षिप्रम क्रियमाण बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, तो काला पिबति तदृशम यानी बहुत जल्दी कर लेते हैं तो क्या है, उसका रस पी जाता है, तो हमें सही सही वो कार्य करना चाहिए। अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, में पर, यानी जो में चिन्ह होता है वह सप्तमी विभक्ति में आता है। तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने, यानी शैले शैले यानी शैले शैले मीन्स पहाड़ों पर, यानी पर्वत पर्वत पर या पर्वत पर्वत में, ना मीन्स नहीं, माणिक्य मीन्स मणि, यानी हर पर्वत में क्या है, मणि नहीं होती है। मौक्तिकम ना गजे गजे, मौक्तिकम मीन्स मोती, ना मीन्स नहीं, गजे गजे मीन्स प्रत्येक हाथी में, यानी प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते हैं। साधु न ही सर्वत्र, साधु मीन्स साधु, ना मीन्स नहीं, ही मीन्स ही एव, सर्वत्र मीन्स सब जगह, यानी साधु क्या है, सब जगह नहीं होते हैं। चंदनम ना बने बने, चंदन मीन्स चंदन,
ना मीन्स नहीं, बने बने मीन्स वन वन में, यानी जंगल जंगल में चंदन भी नहीं होता है। अब है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है किसी को संबोधन, पुकारना या बुलाना, उसके अर्थ में आता है। तो क्या होगा संबोधन कारक का चिन्ह? हे, भो, अरे। तो है अपूर्वः कोऽपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। अपूर्व मीन्स यानी जो पहले का है, कोऽपि कोई भी, कोशो अयम यह भंडार, विद्यते मीन्स विद्या का, तव भारती यानी जो विद्या का भंडार है, यानी हे सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं, तब भारती मीन्स तुम्हारा, भारती मीन्स भारती, यानी भारती कहते हैं सरस्वती माता को। तो यानी हे भारती तुम्हारा, विद्यते मीन्स विद्या का, कोशोयम यह जो भंडार है वह कोई भी मतलब कर सकता है, वो अद्भुत है। जो आपका भंडार है विद्या का वह कैसा है? वो अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात, यानी व्ययतो मीन्स बढ़ता है, जितना उसे हम खर्च करेंगे वह उतनी वृद्धि होती है, और जितना हम उसे नष्ट करेंगे उतने वो संचयात और संचित करते हैं, उतना हम करते हैं तो संचित मतलब खो देते हैं उसे हम। तो ये आपका पाठ फर्स्ट हुआ। तो पाठ का नाम मैंने क्या बताया था? कारकः वृत्ति, यानी इसमें कर्ता कारक से लेके संबोधन कारक तक चिन्ह दिए गए हैं, कारकों के नाम दिए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।